नमस्कार। स्टोरी क्राफ्ट स्टूडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपनी पुस्तक फ्रॉम गोस्ट टू गैलेक्सीज की 7वीं कहानी द मिसफिट सुपर हीरोज क्लब से परिचित कराना चाहता हूं। ये कहानी 3 ऐसे बच्चों की है जिनकी शक्तियां पहली नजर में बिल्कुल बेकार लगती हैं, लेकिन कभी कभी सबसे साधारण प्रतिभा ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सबसे पहले मिलिए 11 वर्षीय टॉमी से। उसकी शक्ति केवल दूध को फाड़ सकती है। सुनने में ये मजेदार लगता है, लेकिन असली हीरो वही हो जो अपनी क्षमता पर विश्वास रखे। अब मिलिए 10 वर्षीय लिया से। वो ट्रैफिक की हरी बत्ती को लाल कर सकती है। देखने में ये शक्ति छोटी लगती, सही समय पर यही सबसे बड़ा समाधान बन जाती है। और ये है 12 वर्षीय मैक्स। जब भी उसे छींक आती है, रंग बिरंगी चमकदार ग्लिटर बाहर निकलती है। जो सबको मजाक लगता है, वही आगे चलकर सबसे बड़ा हथियार बनता है। एक दिन शहर का विशाल सफाई रोबोट अचानक नियंत्रण से बाहर हो जाता है। पूरा शहर खतरे में पड़ जाता है और अब इन तीनों बच्चों की असली परीक्षा शुरू होती है। क्या ये तीनों अपनी अनोखी शक्तियों से पूरे शहर को बचा पाएंगे? यही इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक और रोमांचक सफर है। चलिए सीधे आज के इस शानदार कहानी में गोता लगाते हैं। अक्सर ना हम सोचते हैं कि सुपर हीरो मतलब एकदम परफेक्ट और सर्वशक्तिमान, लेकिन आज हम जिस किताब के सफर पे निकले हैं वो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देती है। नाम है द मिसफिट सुपर हीरोज क्लब। ये एक ऐसी दुनिया की सैर है जहां हमारी कमियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गहराई से इसमें उतरते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या हो अगर कोई सुपर पावर सिर्फ एक ऐसी गलती हो जो किसी सही मौके का इंतजार कर रही हो? सोचने वाली बात है ना। हर कोई हवा में उड़ना या गायब होना चाहता है, लेकिन अगर किसी की ताकत ऐसी हो जिस पर लोग सिर्फ हंसे, तो क्या वो इंसान दुनिया को बचा सकता है? यही वो दिलचस्प मोड़ है जो इस पूरी कहानी को इतना खास और मजेदार बनाता है। आइए सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो 11 साल के टॉमी से। बिखरे हुए भूरे बाल, आंखों में गजब की शरारत और दूध के कार्टन वाले लोगो वाली टी शर्ट। इसकी सुपर पावर सुनेंगे, ये दूध को फाड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुनने में बड़ा अजीब और हास्यास्पद लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए टॉमी कोई मजाक नहीं है। वो इस टीम का लीडर है, भले ही वो ये चाहता ना हो। उसकी यही अजीब सी ताकत जो शुरू में उसे शर्मिंदा करती है, आगे चलकर पूरी टीम के आत्मविश्वास की चिंगारी बन जाती है। अब मिलते हैं 10 साल की लिया से। इस पीली हुडी और ट्रैफिक लाइट लोगो में वो कितनी कॉन्फिडेंट लग रही है। लिया की ताकत भी कम अजीब नहीं है। वो किसी भी हरी ट्रैफिक लाइट को लाल कर सकती है। अजीब है, लेकिन लिया इस ग्रुप की हाजिर जवाब रणनीतिकार है, यानी स्ट्रैटेजिस्ट। जब सड़कों पर अफरा तफरी मचती है ना, तब उसकी दिमागी ताकत बहुत काम आती है। जहां टॉमी टीम का जोश है, वहीं लिया उसका दिमाग है जो किसी भी मुश्किल स्थिति को सुलझा सकती है। और फिर आते हैं 12 साल के मैक्स। इनकी सुपर पावर तो सबसे ज्यादा मजेदार है। ये जब भी हंसते हैं या छींकते हैं तो ग्लिटर यानी चमकीले कण निकलते हैं। शुरू में तो ये किसी को भी बड़ी मुसीबत लग सकता है, लेकिन मैक्स खुशी, हास्य और अपनी खामियों को खुशी खुशी अपनाने की जीती जागती मिसाल है। उसका ये आशावादी स्वभाव इस कहानी में सचमुच एक नई चमक डाल देता है। ये हमें बताता है कि हमारी कमियां भी कितनी खूबसूरती से चमक सकती हैं। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है, वो है एक ऐसे बड़े इंसान का होना जो बच्चों की इस अजीबो गरीब दुनिया पर भरोसा करता है। ये है प्रिंसिपल वर्मा। नीले सूट और सुपर हीरो पेन में सजे प्रिंसिपल वर्मा शुरू में आपको थोड़े ज्यादा ही नाटकीय लग सकते हैं, लेकिन असल में वो एक ऐसे मेंटर हैं जो समझते हैं कि महानता कहीं से भी आ सकती है। वो बच्चों का मजाक उड़ाने वाले माहौल को सम्मान में बदल देते हैं। खैर, हर सुपर हीरो कहानी में एक विलन तो चाहिए ही। जरा इस 8 फुट ऊंचे क्रोम क्लीनिंग रोबोट को देखिए। लाल आंखें और तेजी से घूमते हुए ब्रश वाले हाथ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई बुरा खलनायक नहीं है। ये तो बस एक मशीन है जो खराब हो गई है और अनजाने में तबाही मचा रही है। इसकी मशीनरी और इसके काम सिर्फ एक टूटे हुए सिस्टम का नतीजा है, किसी बुरी नीयत का नहीं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस कहानी में एक बहुत ही गजब की समानता दिखाई गई है। एक तरफ हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनकी शक्तियां अधूरी या गलत मानी जाती हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा रोबोट है जिसकी प्रोग्रामिंग गलत हो गई है। ये तुलना इस कहानी की जान है। रोबोट की अनचाही गड़बड़ी और बच्चों की अनचाही ताकतें दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये हमें सिखाता है कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती, तो वही गलतियां हमें हमारे असली मकसद तक ले जाती हैं।
चलिए कहानी के उस जीवंत दृश्य पर चलते हैं जहां से सब शुरू होता है। स्कूल के ऑडिटोरियम में धूप छनकर आ रही है और प्रिंसिपल वर्मा एक जोरदार घोषणा करते हैं, वार्षिक सुपर हीरो टैलेंट प्रतियोगिता। बस पूरे माहौल में बिजली सी दौड़ जाती है। बच्चे उत्सुक हैं, कुछ हंस रहे हैं। सामने बैठे टॉमी, लिया और मैक्स के चेहरे देखने लायक हैं। टॉमी एक्साइटमेंट में आगे झुक रहा है, लिया थोड़े शक में है और मैक्स वो तो अभी से खुद को ग्लिटर में नहाया हुआ सोचकर खुश हो रहा है। इसी बड़ी घोषणा के बाद हम पहुंचते हैं इस थोड़ी अव्यवस्थित लेकिन प्यारी सी क्लासरूम में। दीवारों पर सुपर हीरो के डूडल बने हैं। यहीं पर टॉमी, लिया और मैक्स दूसरों के मजाक को अपना मिशन बना लेते हैं। वो हाथ से रंगा एक बोर्ड बनाते हैं, द मिसफिट सुपर हीरोज क्लब। टॉमी पूरे गर्व के साथ कहता है कि उनकी ये बेकार शक्तियां एक दिन किसी के बहुत काम आएंगी। ये वो पल है जो दिखाता है कि टीम भावना और खुद को स्वीकार करना दुनिया की किसी भी सुपर पावर से बड़ा होता है। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। टाउन पार्क में वो खराब हुआ सफाई रोबोट बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। हर तरफ पानी, रेत और झाग। इस भयंकर अफरा तफरी में हमारे मिसफिट्स की वही बेकार समझी जाने वाली शक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं। टॉमी रोबोट के सिस्टम के लिक्विड को फाड़ने लगता है, लिया अपने हाथों से ट्रैफिक लाइट बदलकर उसके सेंसर को कंफ्यूज कर देती है और मैक्स जोर से छींककर ऐसा ग्लिटर फैलाता है कि रोबोट अंधाई हो जाता है। ये अद्भुत टीम वर्क का एक परफेक्ट नजारा है। इस जबरदस्त बचाव अभियान का असर कमाल का होता है। सोचिए, जो भीड़ पहले इन बच्चों पर हंस रही थी वो अब उनके लिए तालियां बजा रही है। रंग बिरंगी यूनिफॉर्म वाले बच्चे, शहर के लोग सबके सब खुशी से झूम रहे हैं। ये महज एक भीड़ नहीं है, ये लोगों की बदलती सोच का आईना है। मजाक उड़ाने से लेके दिल से सम्मान देने तक का ये सफर। जब लोगों ने देखा कि कैसे इन खामियों ने आज सबका दिन बचा लिया तो उनका नजरिया पूरी तरह से बदल गया। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि असली जीत दरअसल होती क्या है। अगली सुबह स्कूल की असेंबली में खुशी का ठिकाना नहीं है। स्टेज पर हमारे टॉमी, लिया और मैक्स शान से खड़े हैं, हाथ में असली जिंदगी के हीरो वाली ट्रॉफी लिए। पीछे खड़े प्रिंसिपल वर्मा गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। लिया के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास है। मैक्स अपनी नाक से ग्लिटर पहुंच रहा है और टॉमी थम्स अप दे रहा है। ये पल इस बात का जश्न है कि कामयाबी परफेक्शन से नहीं बल्कि एक दूसरे पर विश्वास करने से मिलती है। पूरी कहानी का असली जादू इस एक लाइन में छिपा है, नायक सभी आकारों, प्रकारों और छींकने के तरीकों में आते हैं। हाँ, है ना कमाल की बात। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है बल्कि एक बहुत ही गहरी सच्चाई है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम हीरो होने का क्या पैमाना तय करते हैं। एक सच्चा हीरो होने के लिए आपका एकदम परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आपके पास जो भी है, चाहे वो एक साधारण सी छींक ही क्यों ना हो, बस उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप भी इस अद्भुत और दिल को छू लेने वाली कहानी का अनुभव करना चाहते हैं तो ये किताब आपका इंतजार कर रही है। लेखक सुनील चंद्र माथुर जी द्वारा लिखी गई ये शानदार किताब द मिसफिट सुपर हीरोज क्लब अब पढ़ने के लिए उपलब्ध है। आप इसे Amazon.com, Amazon.in और Pothi.com से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यकीन मानिए, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ये एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा याद रहेगा। आज के इस सफर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी खामियां ही असल में हमारी छिपी हुई सुपर पावर हों? परफेक्शन की इस भागदौड़ में शायद हमारी वो छोटी छोटी कमियां ही हैं जो हमें दुनिया में सबसे अलग और ताकतवर बनाती हैं। तो अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी खामियों को भी अपनाइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। पूरी कहानी पढ़ने के लिए फ्रॉम गोस्ट टू गैलेक्सीज आज ही Amazon.com, Amazon.in और Pothi.com से प्राप्त करें। धन्यवाद।